हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारत आस्थाओं का देश है और आस्थाओं से जुड़े हुए अनेक किस्से कहानी हम आए दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही आस्था से जुड़े हुए किस्से को सुनाने जा रहा हूं, हकीकत सुनाने जा रहा हूं, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं तो यकीन भी नहीं होता कि आज भी ऐसा होता है क्या। लेकिन दोस्तों, इस गांव में ऐसा हो रहा है और इस गांव को देखने के लिए भारत के नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग आते हैं और देख करके हैरान रह जाते हैं। गांव साधन संपन्न, लगभग 350 घरों का गांव, 2000 से ऊपर की आबादी और एक भी गांव में मकान पक्का नहीं। पूरा का पूरा गांव में पूरे मकान कच्चे। आप सोच रहे होंगे लोग बहुत गरीब होंगे तो पक्का मकान कहां से बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लोग गरीब भी नहीं है, साधन संपन्न है, करोड़पति भी है, नौकरी वाले भी हैं, लेकिन किसी ने पक्का मकान नहीं बनाया। आखिर आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक धार्मिक आस्था है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हैरानी तो तब होती है कि इस गांव के मकान पर कहीं पर भी ताला भी नहीं लगता। और उससे भी बढ़कर के हैरानी की बात यह है कि यहां जितनी भी जमीन है खेती बाड़ी की, वो किसी भी गांव के व्यक्ति के नाम नहीं है। उपयोग कर रहा है जमीन का, लेकिन मालिक वो नहीं है, मालिक भगवान है। और भगवान कौन से? देव नारायण भगवान। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गांव की इस खासियत के बारे में। ये गांव बहुत प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के ब्यावर जिले में मसूदा उपगढ़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित है, पहाड़ी के बीच में आया हुआ है। और यहाँ पर मात्र लावड़ा गोत्र के गुर्जर समाज के लोग ही रहते हैं, एक ही गोत्र के लोग वहां पर रहते हैं। यहाँ पर विक्रम संवत 999 में ऐसी मानता है कि भगवान देव नारायण स्वयं यहाँ पर पधारे थे और यहाँ के लोगों की सेवा भाव को देख करके, आस्था और श्रद्धा को देख करके वो बहुत प्रसन्न हुए थे। तब उन्होंने कहा था गुर्जर समाज के लोगों से कि मांगो। उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा, कहा बस आप तो आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान देव नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम यहाँ पर सुखी रहोगे, साथ ही साथ तुम्हें सुखी रहना है, शांति से रहना है, तो पक्के मकान घर पर छत मत डलवाना। और जो उन्होंने ये वचन कहा था उसको आत्मसात करते हुए सैकड़ों साल हो गए, लेकिन अब तक यहाँ के लोगों ने पक्के मकान नहीं बनाए। किसी ने आज के समय को देखते हुए किसी ने कोशिश भी की पक्की छत बनाने की, तो दोस्तों खामियाजा भुगतना पड़ा। और उसके बाद में लोगों की अटूट आस्था है कि भगवान देव नारायण ने जो वचन दिया था, जो कहा था, उसकी अक्षरशः पालना की जानी चाहिए। पहाड़ी पर जैसा आप देख रहे हैं ये मंदिर है, जैसा आप देख रहे हैं ऐसा ये गांव है। तो पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है भगवान देव नारायण का, आप देख रहे हैं घोड़े पर विराजमान ये भगवान देव नारायण की मूर्ति, और पूरा गांव पुजारी है, बारी बारी से सभी वहां पर पूजा करते हैं और आज भी भगवान के प्रति अटूट आस्था रखते हैं। इस गांव में कोई चोरी आज दिन तक नहीं हुई। पहाड़ी पर एक बार चोर मंदिर में जरूर आए थे, तो वो आगे बढ़ भी नहीं पाए और आंखों से उनको कुछ दिखने ही नहीं लगा। और उसके बाद में गांव वालों ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद में कभी किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई, घरों में कोई ताले लगाए नहीं जाते हैं। यहाँ पर जितनी भी कृषि भूमि है या मकान की भूमि है, वहां किसी के पटे किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, बल्कि संपूर्ण जमीन भगवान देव नारायण के नाम से है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव के मालिक है वो भगवान देव नारायण है। भगवान देव नारायण के प्रति उनकी अटूट आस्था है। भाद्र माह में हर साल यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, पैदल यात्री भी आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ की जो पत्थर से घिरा हुआ, ये पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है, यहाँ पर जो पत्थर है, पहाड़ है, पहाड़ों के जो पत्थर है वो नीचे की तरफ पश्चिम दिशा में झुके हुए। तो ऐसी मान्यता है गुर्जर समाज की, वहां के रहने वालों की, कि विक्रम संवत 999 में जब भगवान देव नारायण स्वयं यहाँ पर पधारे तो उनके स्वागत में पत्थरों ने भी झुक करके उनका अभिवादन किया था। जी हाँ दोस्तों, यह आस्था है। तो इस कारण से भी यहाँ के पत्थरों का सब जगह झुकाव है वो दिखाई देता है। ये भी अपने आप में अनोखी बात है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि कच्चे मकान में कैसे रहते हैं। तो दोस्तों, मकान भले ही कच्चे हो जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन इन मकानों के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं, सभी साधन संपन्न है। फ्रिज है, कूलर है, सब कुछ सुविधा घर के अंदर है। पानी की टंकी भी सीमेंट की बनी हुई नहीं है, प्लास्टिक की टंकी का ही उपयोग करते हैं। सब कुछ घर के अंदर सुविधा है, लेकिन मकान है वो कच्चे हैं और उसी में वो रहते हैं। केलू के बने हुए हैं, झोपड़ी नुमा मकान जैसा आप देख रहे हैं बने हुए हैं।
और बहुत ही सुंदर लगता है गांव। ये देखो आप फोटो में भी कितना सुंदर लग रहा है, वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, देखो कितना सुंदर गांव नजर आ रहा है। तो इस गांव को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। सभी एक ही गोत्र के होने के कारण से बहुत प्रेम भाव से रहते हैं। इस गांव का लोग उदाहरण भी देते हैं, आपसी सामंजस्य कैसा होना चाहिए, भ्रातृत्व भाव कैसा होना चाहिए, आपसी तालमेल कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जब भगवान के प्रति आस्था हो, सभी भगवान के भक्त मान करके रहते हो, तो वहां पर वैमनस्यता का कहीं भाव झलकता भी नहीं है। दोस्तों, इस गांव में किसी प्रकार का मांस, मदिरा अथवा कैरोसिन तक का भी उपयोग नहीं किया जाता। इतना सात्विक गांव है। साथ ही साथ प्रातःकाल सभी ग्रामवासी, चार और पहाड़ी है जिस पर भगवान देवनारायण का मंदिर बना हुआ, उसकी पैदल परिक्रमा करते हैं नंगे पांव, और उसके बाद में अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मकान भले ही यहाँ के लोगों के कच्चे हो, लेकिन हौसले बहुत मजबूत हैं, पक्के हैं। इसलिए उन्होंने आज दिन तक इस परंपरा को निभाया है, और इनकी आने वाली पीढ़ी भी ये परंपरा निभाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञनिष्ठ है। यहाँ पर केवल सरकारी स्कूल और एक धर्मशाला है, वही पक्की बनी हुई है। इसके अलावा पूरे मकान आप देख रहे हैं कच्चे बने हुए व्यवस्थित हैं। तो दोस्तों, इस गांव को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आपको भी समय मिले तो राजस्थान के, पहले अजमेर जिला था, अब अलग बन गया है ब्यावर, तो ब्यावर जिले में मसूदा उपखंड है, वहां से मात्र 5 किलोमीटर दूर ये गांव स्थित है, पहाड़ी के बीच में। प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर गांव है, हरा भरा गांव है, पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर स्थान है। भगवान देवनारायण जी यहाँ खुद पधारे थे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी और ये गांव कैसा लगा, आप कमेंट जरूर करें। समय मिले तो जरूर जाकर के देखें। मैं भी एक बार जाऊंगा वहां जाकर के आपको लाइव जानकारी भी दूंगा। लेकिन दोस्तों, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।